एक्सरसाइज 2.7 समर क्लासेस यूटी पेशावर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है जी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 17 करना है, लेकिन इसमें 8 के ऊपर हमने क्या करना है, फोकस करना है। 8 तो आप लोग जानते हैं, 1, 3, 5 वगैरह। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 उठा लिया जी। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे। सर मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, ये आपके सामने हो गया आपका क्वेश्चन 10e⁻³ अब जब आप इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसके दो सोल्यूशन होंगे, एक y(h)(x) होगा प्लस y(p)(x) होगा। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे। पहले इसके लिए फाइंड करते हैं ये वाला सोल्यूशन y(h)(x), ये फाइंड करेंगे। ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब जब आप ये सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो आपने करना क्या होता है, ये साइड लोगे और इसको 0 के बराबर करोगे। y" प्लस 5y' प्लस 4y इज इक्वल टू 0। डबल डैश मतलब लेमडा का स्क्वायर, सिंगल डैश मतलब लेमडा, इधर से कोफिशिएंट उठा लो, इक्वल टू में 0। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है तो रिजल्ट होगा 4। अंदर क्या वैल्यू है जी, 5। फैक्टराइजेशन करनी है, दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 4 और 5 आ जाए तो वो हमें पता है 4 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से लेमडा को कॉमन कर दे, लेमडा प्लस 4 प्लस 1 को कॉमन कर दे, लेमडा प्लस 4 इक्वल टू में 0। अब इसको दोबारा कॉमन कर दे, सर कॉमन कर दिया, इनटू में लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने आगे क्या करना है, लेमडा प्लस 4 इक्वल टू में 0, दरमियान में r, लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। उधर शिफ्ट कर दोगे -4, उधर शिफ्ट कर दोगे -1। ये अब इसका आसानी से y(h) लिख सकते हैं। y(h)(x) बराबर है, सोल्यूशन क्या होता है, c1e⁻, ये लेमडा 1 होगा, ये लेमडा 2x प्लस c2e⁻²x होगा। अब आपने लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू को प्लग करना है, c1 -4x प्लस c2e⁻x। ये आपका y(h) निकल चुका है। अब हमने y(p) को निकालना है। क्या निकालना है जी, y(p) को निकालना है। तो हमारा y(p)(x) अब हमने इस चीज़ का रिज़ल्ट निकालना होगा। तो इसको सर निकालते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी। अब आपने एक मरतबा अपने क्वेश्चन को लिख दे, y' प्लस क्या है 5y' प्लस 4y इक्वल टू 10e⁻ क्या है -3x है। अब जब आप y' निकालोगे तो आपने yp(x) लिखना है। ये देखिए इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए मैं a यूज़ करूँगा और इसके साथ ये फंक्शन होगा। ये तब अप्लाई होगा ये मेथड अगर इस साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। पॉइंट क्लियर। अब आपको इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगी -3a(e⁻³ अब आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए इसकी, तो डबल डेरिवेटिव होगी और ये 3 आगे आ जाएगा 9a(e⁻³ यहाँ तक ओके जी। ये और रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट आपने इस इक्वेशन में यूज़ करना है। डबल प्राइम की जगह 9a(e⁻³ प्लस सिंगल प्राइम की जगह -3a(e⁻³ फिर प्लस 4y की जगह क्या पुट होगा 4a(e⁻³ 10e⁻ क्या होगा -3x। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल इसके साथ, तो 9a -5 3 15a प्लस 4a इक्वल टू में क्या होगा 10 होगा 10। अब देखिए 9a में से ये डाल दो, कितना होगा जी 13a -15a इक्वल टू में 10a। इससे होगा -2a इक्वल टू 10, -2 1 2 5 2 10, नेगेटिव इधर आ जाएगा तो e इक्वल टू -5। पॉइंट क्लियर। अब हमने a की वैल्यू पुट की। अब आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन yp(x) बराबर है a(e⁻³ था, लेकिन a की वैल्यू को प्लग कर दोगे तो a की वैल्यू -5a(e⁻³ पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर।
अब जनरल सोल्यूशन किस तरह होता है, वाई एच ऑफ एक्स होता है प्लस वाई पी ऑफ एक्स होता है। अब दोनों सोल्यूशन को पुट कर दोगे, वाई एच ऑफ ए की वैल्यू c1 ई पावर माइनस 4x प्लस c2 ई पावर माइनस x, वाई पी की वैल्यू -5 ई पावर माइनस 3x। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी इसके प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर। अब देखते जाइए, इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। वाई डबल प्राइम प्लस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 2x का स्क्वायर। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। हमने वाई एच ऑफ एक्स को फाइंड करना है प्लस वाई पी ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे। देखिए दोनों आपने फाइंड करने हैं, पहले इसको फाइंड करते हैं, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर दोनों को पुट करते हैं। तो वाई एच ऑफ एक्स को क्या करेंगे सर, फाइंड करेंगे। ये हमारा है टारगेट। अब जब आप ये फाइंड करोगे तो इसका जो लेफ्ट साइड है इसको 0 के बराबर कर ले। वाई डबल प्राइम प्लस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू में 0। वाई डबल प्राइम लेमडा का स्क्वायर 3, वाई प्राइम का मतलब लेमडा, इधर से 2 उठा लो इक्वल टू 0। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 2, अंदर कितना है 3, फैक्टराइजेशन करना है। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 3 और 2 आ जाए तो वो तो हमें पता है 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। लेमडा को कॉमन कर दोगे, लेमडा प्लस 2 प्लस 1 को कॉमन। अब देखते जाइए, लेमडा प्लस 2 इक्वल टू में 0। अब लेमडा प्लस 2 को दोबारा कॉमन कर दो, लेमडा प्लस 1 इक्वल टू में 0। लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, दरमियान में लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू -2 आएगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो लेमडा इक्वल टू -1। अब हम वाई एच ऑफ एक्स आसानी से लिख सकते हैं। वाई एच ऑफ एक्स बराबर है c1, ये लेमडा 1, ये लेमडा 2, लेमडा 1x प्लस c2 ई पावर लेमडा 2x होगा। अब आपने दोनों वैल्यू को पुट करना है, c1 ई पावर -2x प्लस c2 ई पावर -x। ये आपका निकल आया। अब हमने वाई पी को निकालना है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है वाई पी ऑफ एक्स। ये हमारा है क्वेश्चन मार्क। अब आप देखते जाइए, अपना क्वेश्चन उठा लो। वाई डबल प्राइम प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह करना है कि आपने वाई पी ऑफ एक्स को बराबर करना है। देखिए ये कितने पावर है, 2 पावर का है। तो जब ये 2 पावर का है तो मैंने तरतीब आपको बताई थी एग्जाम्पल में, अगर आपको याद हो, मैंने आपको सिंपल तरतीब बताई थी। सिंपल तरतीब आपको पता होना चाहिए कि जब एक्स स्क्वायर हो तो आप पीछे से जाओगे, k2x स्क्वायर लिखोगे, फिर k1x लिखोगे, फिर k0 लिखोगे। अब टारगेट है k2, k1 और k0 को फाइंड करना। ये हमारा है टारगेट। अब हमें इक्वेशन में 2 डेरिवेटिव और 1 डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव ले ले। वी पी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2k2x होगा प्लस k1x हो के। अब डबल डेरिवेटिव इसका ले ले, डबल डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 2k2 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0। अब ये डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव और y की वैल्यू को आपने ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो 2k2 होगा प्लस 3 इंटू 2k2x होगा प्लस k1 होगा। y की वैल्यू क्या होगी, k2x का स्क्वायर होगा, k1x होगा प्लस k0 होगा, दूसरे साइड पे 2x का स्क्वायर है। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब देखते जाइए, ये 2k2 होगा जी प्लस 3 दूने 6k2x होगा प्लस 3k1 होगा प्लस 2k2x स्क्वायर होगा प्लस 2k1x होगा प्लस 2k0 होगा। ठीक है जी, इक्वल टू में 2x स्क्वायर। अब देखते जाइए, ये 2k है, इधर x स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 2k, इधर x स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2k2 बराबर होगा 2k, 2 और 2 कैंसिल, तो k2 की वैल्यू क्या आएगी 1। अब नेक्स्ट देखिए, ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, आगे कोई x वाला टर्म है नो,
तो इससे x कॉमन करोगे, या उधर इस साइड पे x है, नो सर, तो 6k2 प्लस 2k1 इज इक्वल टू में 0। k2 की वैल्यू को 1 पुट करोगे, पुट कर दिया, 2k1 इक्वल टू में 0, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये -6 होगा, 2 एकन 2, 2 3 6, तो k1 की वैल्यू आपकी आ गई -3। पॉइंट क्लियर। अब k0 को फाइंड करेंगे। अब जितने कांस्टेंट हैं, देखिए इसके साथ x नहीं है, 3k1 होगा, इसके साथ भी x नहीं है, 2k2 होगा, इसके साथ भी x नहीं है, 2k0। दूसरी साइड पे कांस्टेंट है, नो सर कोई कांस्टेंट नहीं। अब k2 की वैल्यू, k1 पुट कर दो -3, k2 पुट कर दो 1 प्लस 2k2 इक्वल टू में 0, ये -9 होगा, ये +2 होगा, प्लस 2k2 इक्वल टू 0, इससे -7 उधर शिफ्ट होगा, तो k2 की वैल्यू +7, नीचे 2 से डिवाइड कर दोगे। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने ये सारी वैल्यू क्या कर दी, फाइंड कर दी, ठीक है जी। अब आपने इसको इक्वेशन में क्या करना है, यूज़ करना है। अब आपका yp ऑफ x बनेगा, क्या बनेगा, शाबाश शाबाश, क्या इक्वेशन था, k2x² था, k1x था, प्लस k0 था। अब वैल्यू पुट करते जाइए सर, इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है, दूसरी की वैल्यू -3 आ चुकी है, ये 7/2 आ चुका है, तो yp ऑफ x इज इक्वल टू x² - 3x प्लस 7/2। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया जी। अब दोनों का जर्नल लिखना है, yh ऑफ x को प्लस करना है yp ऑफ x के साथ। अब y इज इक्वल टू, इस की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, c1 e पावर -4x -2x था आई थिंक, प्लस c2 e पावर -x प्लस ये वाला पुट कर दोगे x² - 3x प्लस 7/2। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जी। अब जाएंगे जी थर्ड पार्ट की, फिफ्थ पार्ट की तरफ। किस पार्ट की तरफ? अब देखते जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे सर, हमने क्वेश्चन लिख दिया, y इक्वल टू e पावर -x, साथ में cos x। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका सोल्यूशन निकालना है, तो yh ऑफ x आपने निकालना होगा, yp ऑफ x निकालना होगा। जब आपने ये दोनों निकाल दोगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या करोगे, प्लग करोगे। अब पहले yh ऑफ x निकालते हैं। yh ऑफ x को किस तरह निकालोगे कि ये वाला साइड 0 के बराबर कर दोगे, y डबल प्राइम प्लस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू में 0। अब आगे क्या करोगे, देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, डबल प्राइम लेमडा स्क्वायर, ये सिंगल प्राइम 4 लेमडा, इधर से 4 उठा लो इक्वल टू में 0। अब मैं लिख रहा हूँ 4 लेमडा को लिख दो, 2 लेमडा प्लस लेमडा 2 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, लेमडा कॉमन कर दोगे, लेमडा प्लस 2 को कॉमन कर दो, लेमडा प्लस 2 इक्वल टू में 0। लेमडा प्लस 2 को अगेन कॉमन कर दो, इनटू में लेमडा प्लस 2 इक्वल टू में 0। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। लेमडा प्लस 2 इक्वल टू में 0 होगा, दरमियान में r, लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू -2 कॉमा लेमडा इक्वल टू -2। अब देखिए दोनों सोल्यूशन क्या हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। तो हम सोल्यूशन किस तरह लिखेंगे, आपको मैंने बताया था, c1 लिखोगे, c2 के साथ x जोड़ दोगे, इधर e लिखोगे और ये एक वैल्यू उठा लोगे, इसको पावर में रखोगे। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब हमने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होगा। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मेरा टारगेट है yp ऑफ x इज ए क्वेश्चन मार्क। अब आपका इक्वेशन क्या है, y डबल प्राइम प्लस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू e पावर -x cos x। अब yp ऑफ x किस तरह निकालोगे, देखते जाइए। अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन को उठा लेना है, उठा लो। अब इसके साथ a cos x आएगा, प्लस साथ में b भी साइन भी जोड़ दोगे। ये हमेशा जब भी इस तरह क्या होगा, एक एक्सपोनेंशियल होगा और एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। तो इसका सोल्यूशन हमेशा इस तरह आएगा। सिर्फ आपने इसको तब्दील करना है और इसकी जगह a वगैरह लिख देना है, ठीक है जी। अब आपको 2 डेरिवेटिव चाहिए। कितने डेरिवेटिव? 2 डेरिवेटिव चाहिए। तो मैं yp ऑफ x मैं अब क्या कंसीडर करता हूं, देखते जाइए। yp ऑफ x
ई पावर माइनस एक्स, अपनी आसानी के लिए इसको u से रिप्लेस कर देता हूँ कि u की जगह मैंने क्या पुट किया, a cos x प्लस b sin x। पॉइंट क्लियर जी। अब हमें डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत है, हमें सिंगल डेरिवेटिव की ज़रूरत है। दो डेरिवेटिव हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसका सिंगल डेरिवेटिव लोगे, क्या होगा सर, क्या होगा सर, ई पावर माइनस एक्स आएगा। पॉइंट क्लियर। साथ में u आएगा, ठीक है, यानी u डैश, ठीक है जी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इससे रिजल्ट ये होगा y डबल प्राइम। अब आपको ये सिंगल प्राइम मिला, अब आपने इसकी डबल प्राइम लेनी है। ई पावर माइनस एक्स होगा, u डबल प्राइम माइनस 2u डैश प्लस u होगा। अब आपने आगे क्या करना है, आगे ये वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर किस में पुट करना है, y डबल प्राइम प्लस 4y प्लस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स कॉज एक्स में पुट करना है, ठीक है जी। तो मैं इसमें पुट करूंगा, मैं इसका सिंपल सा रिजल्ट निकालूंगा। इस साइड में अगर मैं पुट कर दूं, मैं इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका रिजल्ट होगा ये u डबल प्राइम प्लस 2u डैश प्लस u इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस एक्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल सर क्लियर। ये दोनों तो क्लियर होंगे। u डबल प्राइम प्लस 2u डैश प्लस u इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब u किसके बराबर मैंने किया था, a कॉस x के बराबर प्लस b साइन x के बराबर किया था। अब इसका सिंगल प्राइम हमें चाहिए, कास की डेरिवेटिव माइनस a साइन x होगा प्लस b कॉस x होगा। पॉइंट क्लियर। अब हमें डबल प्राइम चाहिए, तो माइनस a, इसका डेरिवेटिव ले लो, कॉस x आएगा, इसका डेरिवेटिव ले लो, माइनस b साइन x आएगा। पॉइंट क्लियर जी। अब आपने दोनों डेरिवेटिव को ऊपर वाले इक्वेशन में क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट कर दे, मैं डायरेक्ट पुट करूंगा तो रिजल्ट में डायरेक्ट लिखूंगा। डबल प्राइम की वैल्यू माइनस a कॉस x है माइनस b साइन x है, ठीक है जी, प्लस 2। सिंगल प्राइम की डेरिवेटिव माइनस a साइन x है प्लस b कॉस x है, प्लस u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है a कॉस x प्लस b साइन x है, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, कॉस x। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, बस आपने कैलकुलेशन को सिंपल करना है, सिंपल, ठीक है जी। तो इसका रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट आएगा माइनस a साइन एक्स। अगर आप इसमें कटौती करोगे तो रिजल्ट होगा माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स आएगा। अब माइनस a की कोफिशिएंट, अब देखिए, अब आप देखते जाइए, इसके साथ एक 2 भी है, ठीक है जी। अब आपका क्या रिजल्ट होगा, अब देखिए इस साइड पे साइन नहीं है तो माइनस 2a 0 के बराबर होगा। 2 से डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू 0 होगी। 2b कास की कोफिशिएंट कितनी है, 2b इक्वल टू 1 है, b से हमें चाहिए तो 1/2 आएगा। अब आपने इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन में पुट करना है, तो वाई पी ऑफ एक्स किसके बराबर था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, a का ई पावर माइनस एक्स था, इनटू में a कॉस एक्स था प्लस b साइन एक्स था। अब आपने पुट करना है वाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। a की वैल्यू 0 है तो पूरा टर्म क्या होगा, 0 प्लस b की वैल्यू 1/2 इनटू में साइन एक्स होगा। अब तरतीब देते हैं इक्वेशन को, 1/2 ई पावर माइनस एक्स इनटू में साइन एक्स, ये आपका रिक्वायर्ड है। अब जर्नल बनाना है तो दोनों वाई एच ऑफ एक्स को ऐड कर दो वाई पी ऑफ एक्स के साथ। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब y इज इक्वल टू वाई एच ऑफ एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है, c1 प्लस c2 x होगा इनटू में e पावर माइनस 2x होगा। ये मैंने वो वाली वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, और इसकी वैल्यू क्या है, प्लस 1/2 e पावर माइनस एक्स इनटू में साइन एक्स। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है जी, या रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब देखते जाइए, अब हमने इस क्वेश्चन को एक मरतबा लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। प्लस 3/4 इनटू में i होगा इनटू में y होगा इक्वल टू में 3 पावर x प्लस 9/2, साथ में x जुड़ चुकेगा। अब d से मुराद होता है d/dx, ठीक है जी। पहले इसको y के साथ मल्टीप्लाइड करें, d² y आएगा प्लस 2d y होगा प्लस 3/4 i और 1 इससे y आएगा, ठीक है जी, इक्वल टू 3 पावर x प्लस 9/2 इनटू में x।
अब डी स्क्वेयर का मतलब होता है डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, या इसका डायरेक्ट मतलब होता है डी स्क्वेयर वाई का मतलब वाई डबल प्राइम होता है, डी वाई का मतलब वाई प्राइम होता है। पॉइंट पुट कर दे, इसका मतलब होगा वाई डबल प्राइम, दूसरे का मतलब होगा वाई सिंगल प्राइम प्लस 3/4 इंटू में वाई इक्वल टू 3e⁻x प्लस 9/2 इंटू में x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर, नो सर। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, तो सोल्यूशन इसका होता है वाई एच ऑफ एक्स होता है प्लस वाई पी ऑफ एक्स होता है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आप देखते जाइए, अब पहले इस सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। इसके लिए आपने ये वाला साइड 0 के बराबर करना है। वाई एच ऑफ एक्स को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। वाई डबल प्राइम प्लस 2 वाई डैश होगा प्लस 3/4 इंटू में वाई इक्वल टू क्या करेंगे? 0। अब आपने क्या करना है? वाई डबल प्राइम मतलब लेमडा स्क्वायर प्लस वाई डैश का मतलब 2 लेमडा प्लस 3/4 वाई की जगह वाई को छोड़ दोगे। ठीक है जी। अब देखिए, इसकी आपने करनी है फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे कि लेमडा प्लस 1/2 लिख दो इंटू में लेमडा प्लस 3/2 लिख दोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ जी। तो लेमडा प्लस 1/2 को 0 के बराबर कर दो। आगे लेमडा प्लस 3/4 को 0 के बराबर कर दो। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, लेमडा इक्वल टू -1/2। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, लेमडा इक्वल टू -3/2। ये आपके दो वैल्यू हो गए। अब हम वाई एच ऑफ एक्स का सोल्यूशन आसानी से, ये लेमडा 1 और ये लेमडा 2, C1 e⁻ लेमडा x होगा प्लस C2 e⁻ लेमडा 2x होगा। दोनों वाई एच ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी C1 e⁻1/2x होगा प्लस C2 e⁻−3/2x होगा। ये आपका ये सोल्यूशन आ चुका है। अब आपने क्या निकालना है? पर्टिकुलर को। अब आपने क्या कर निकालना है? वाई पी ऑफ एक्स को निकालेंगे। देखते जाइए इसकी सोल्यूशन। अब आपने इक्वेशन लेना है। इक्वेशन आपका क्या था? शाबाश। इक्वेशन आपका क्या था? वाई डबल प्राइम प्लस 2 वाई प्राइम प्लस 3/4 वाई था इक्वल टू में 3e⁻x था, 9/2 था, x था। अब देखिए, अब जो वाई पी ऑफ एक्स होगा, एक वाई पी 1 यानी इसके लिए वाई पी 1 ऑफ एक्स इसके लिए आएगा, और दूसरा पर्टिकुलर इसके लिए आएगा वाई पी 2 ऑफ एक्स। तो पहले वाई पी 1 फाइंड करेंगे, फिर वाई पी 2 फाइंड करेंगे, फिर दोनों को इसी में पुट कर देंगे, और फिर इसको और इसको सारों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बस सिंपल सा किस्सा है जी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वाई पी 1 ऑफ एक्स मैं किसके लिए लूँगा? इस फंक्शन के लिए लूँगा। तो इसके साथ 3 है, 3 मतलब कांस्टेंट, साथ में ये फंक्शन लिख दो। अब आपने क्या करना है? अब आपने सिंपल ये करना है कि इस इक्वेशन को यहाँ तक लेना है। ठीक है जी, फिर दूसरी के लिए यहाँ तक होगा। पॉइंट क्लियर सर? अब आपने क्या करना है? अब आपको दो डेरिवेटिव चाहिए। वाई पी 1 ऑफ डैश ऑफ एक्स, e⁻x की डेरिवेटिव e⁻x, फिर आपने इसकी सेकंड डेरिवेटिव लेनी है, तो सेकंड डेरिवेटिव भी इसकी यही होगी। ठीक है जी। अब आपने इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन पूरा नहीं लेना है। तो a⁻x होगा प्लस 2a⁻x होगा प्लस 3/4 होगा, इनटू में y लिखा हुआ है। y मतलब ये होगा। ठीक है जी। a⁻x इक्वल टू, इक्वेशन को यहाँ तक ले लो, 3e⁻x। 3e⁻x सारों से क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। ठीक है जी। तो अब a आएगा प्लस 2a आएगा प्लस 3/4 a आएगा। ठीक है जी। इन सारों को ऐड करना है जी। अब इन सारों को ऐड करोगे तो इससे 15/a आएगा, 15/4 आएगा, a आएगा इक्वल टू 3, 3 4 12 होगा, 15a इक्वल टू 12, 12 के नीचे क्या होगा? 15 से डिवाइड करोगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 से डिवाइड करो, 3 4 12, 3 5 15 होता है। अब वाई पी 1 ऑफ एक्स किसके बराबर था? a⁻x था। a की वैल्यू को आपने निकाल दिया, तो वाई पी ऑफ 1 ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 4/5 e⁻ क्या होगा? x होगा। अब आपने वाई पी 2 को फाइंड करना है। अब वाई पी 2 के लिए अगर आप देखें इक्वेशन, अब आपका क्या होगा? इक्वेशन को अब लेते हैं। इक्वेशन आपका क्या है? वाई डबल प्राइम है प्लस 2y प्राइम है प्लस 3/4 है, y लिखा हुआ है e⁻
3e⁻x लिखा हुआ है, 9/2 आई थिंक लिखा हुआ है, आई थिंक सो 9/2 बिल्कुल एग्जैक्टली। अब इसका इक्वेशन तो आ चुका है, yp1x आ चुका है। अब इसका लेंगे, ठीक है जी, किसका लेंगे? इसका लेंगे, इसका, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, करना क्या है, तो देखिए इसको छोड़ दो, अब इसको ले ले, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2y प्राइम प्लस 3/4 इंटू में y होगा इक्वल टू 9/2 x होगा। ठीक हो गया जी। अब ये है x, अब हमारा जो पर्टिकुलर yp2 होगा ये x है, पावर 1 है, तो एक k लोगे, साथ में 1, साथ में x, और फिर k नॉट लोगे। ठीक है, अब आपने इसका एक मरतबा डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लोगे इसका तो k1 आएगा। अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लूँ तो सेकंड डेरिवेटिव इसका 0 होगा। अब आपने इस इक्वेशन में पुट करना है जी, तो सेकंड डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो चुकी है, प्लस 2k आ जाएगा, प्लस 3/4 होगा, इधर y लिखा हुआ है, y की वैल्यू k1x है प्लस k नॉट है, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 9/2 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अब मैं ये इक्वेशन लूँगा, ठीक है जी। बस इधर से आपकी के नॉट और k1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखूंगा। ठीक है जी, तो मेरा जो k नॉट है, मेरा जो k नॉट है यानी k1 है, k1 की वैल्यू मेरे पास 6 आएगी, k2 की वैल्यू मेरे पास -16 आएगी। बस आपको इसको y इधर पुट करना है, yp2 ऑफ x इक्वल टू k1 की वैल्यू 6x प्लस -16 आएगा। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आपने क्या करना है, पहले yp ऑफ x लोगे, yp ऑफ x किसके बराबर था, yp1 ऑफ x के बराबर था, प्लस yp2 ऑफ x के बराबर था। अब आपने दोनों की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। yp1 ऑफ x की वैल्यू 4/5 था, e⁻x था, इसकी वैल्यू 6x - 16 थी। अब आपने जर्नल सोल्यूशन लिखना है, yh ऑफ x प्लस yp ऑफ x लिखना है। अब ये वैल्यू पुट कर दे, और ऊपर अगर आप देखें, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, c(e⁻1/2x प्लस c(2e⁻3/2x) और प्लस 4/5 e⁻x होगा प्लस 6x - 16 होगा। ये आसान सा प्रॉब्लम थे जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन